आज का पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब ये योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह युदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सादृश बन जाएं। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सादृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40। मेरी आंखों ने तेरी मुक्ति को देखा है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पांडकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है,
यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनमेल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है।